एक पल के लिए घुप अंधेरे की कल्पना कीजिए और फिर अचानक उस अंधेरे को चीरते हुए सुनहरे अक्षरों में संस्कृत के श्लोक उभरने लगते हैं। सोचिए, प्राचीन भारत के एक बेहद शानदार विश्वविद्यालय की सुनहरी रोशनी में कदम रखता हुआ एक नया छात्र, जिसके ठीक सामने असीम ज्ञान का एक पूरा संसार खुला है। वीएमएन न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम उस साम्राज्य की गहराई में जाएंगे जो हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला की, ज्ञान का एक ऐसा भूला हुआ साम्राज्य जिसकी कहानी किसी भी आधुनिक रहस्य से कहीं ज्यादा रोमांचक है। हमें विश्वास था कि हमारे पुस्तकालयों की रोशनी तारों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहेगी। सच में कितनी गहरी बात है। ये कोई आम कथन नहीं है, बल्कि उस प्राचीन छात्र की एक ऐसी भावनात्मक अभिव्यक्ति है जो इस महान सभ्यता का एक अटूट हिस्सा था। उस दौर के विद्वानों को पूरा यकीन था कि जो ज्ञान वो संचित कर रहे हैं वो इतना शाश्वत है कि सदियों बाद बल्कि ब्रह्मांड के अंत तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। यही वो ऐतिहासिक पैमाना है जिसे आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। भाग 1, नालंदा के बाद की लौ, द्वारों पर एक छात्र का आगमन। नालंदा के पतन के बाद ज्ञान की इस लौ को बुझने नहीं दिया गया। पाल राजवंश ने इसे बौद्धिक उत्तराधिकारी के रूप में खड़ा किया। वर्तमान बिहार में स्थित उन विशाल बलुआ पत्थर के द्वारों पर जब एक नया छात्र पहुंचता था तो वो अनुभव वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होता था। यहाँ 6 संख्या का अपना ही एक गहरा अर्थ है। आज के बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स का हाल तो सभी जानते हैं, लेकिन असल में विक्रमशिला में प्रवेश पाना इतना मुश्किल था कि आज की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाएं भी इसके आगे आसान लगेंगी। वहाँ 6 मुख्य द्वार थे और हर द्वार की रक्षा 6 बेहद खूंखार द्वारपाल विद्वान करते थे। ये विद्वान एक ऐसी कड़ी प्रवेश परीक्षा लेते थे जिसे पार करना सबके बस की बात नहीं थी। केवल और केवल सबसे श्रेष्ठ और मेधावी छात्र ही इन द्वारों के भीतर कदम रख पाते थे। भाग 2, उन्नत विज्ञान के द्वार, शिक्षा का स्वर्ण युग। इन द्वारों के भीतर का मंजर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। विशाल ध्यान कक्ष, हर तरफ गूंजते हुए मंत्र और तेल के दियों की टिमटिमाती गर्म रोशनी में चमकते संस्कृत के पांडुलिपि पुस्तकालय। ये सच में सीखने का एक स्वर्ण युग था। और यहाँ का पाठ्यक्रम, वो तो किसी को भी हैरान कर दे। ब्रह्मांड को समझने के लिए प्राचीन खगोलीय वेधशालाएं थीं, मानव शरीर और चिकित्सा की बेहद उन्नत प्रणालियां थीं, तर्कशास्त्र और यहां तक कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पढ़ाई होती थी। सोचिए, उस सदी में डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस का इतना विस्तृत अध्ययन, ये वाकई एक चमत्कार से कम नहीं है। एक छात्र इन उन्नत विषयों को पढ़कर पूरी दुनिया बदलने की तैयारी करता था और बदकिस्मती से यही वो महान वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं जो वक्त के साथ इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गईं। ये सारा का सारा ज्ञान गुरुकुल परंपरा के अंदर फला फूला। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वहां पढ़ाई कोई सुबह से शाम तक चलने वाली ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये खुद में जीवन जीने का एक तरीका था। छात्र दिन रात अपने गुरुओं के आसपास रहते थे, उनके ज्ञान को अपने अंदर उतारते थे। हजारों भिक्षु और शिक्षक लगातार दार्शनिक बहसों में डूबे रहते थे। एक ऐसी बौद्धिक सभ्यता में पूरी तरह से रचा बसा होना, जहां सीखना सिर्फ किताबी नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक और जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। भाग 3, गुरु अतीश की एशियाई यात्रा, गुरु और पर्वत। इस पूरी उन्नत प्रणाली की जान थे वहां के महान शिक्षक, जैसे कि महान विद्वान गुरु अतीश दीपंकर। वो बस एक टीचर नहीं थे, वो खुद में ज्ञान का एक जीता जागता प्रतीक थे। एक छात्र के नजरिए से देखें तो उनकी बुद्धिमत्ता का असर इतना गहरा था कि विक्रमशिला का नाम पूरे एशिया में गूंज रहा था। गुरु अतीश के इसी विशाल ऐतिहासिक महत्व की वजह से तिब्बत से विद्वान, नेपाल से दार्शनिक, चीन से ज्ञान की तलाश में लोग और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र यहाँ खिंचे चले आते थे। सोचिए, दुनिया भर से लोग एडवांस्ड एजुकेशन के लिए इस एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। ये सच में एक बेहद अनूठा और वाइब्रेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी था। लेकिन ज्ञान का ये खजाना सिर्फ उन 4 दीवारियों तक ही सीमित नहीं रहा। एक बेहद संयोजित प्रक्रिया थी। सबसे पहले मशालों से रोशन गर्म कक्षों में इन प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था। उसके बाद, और ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है, साहसी भिक्षु उन भारी मूल्यवान पांडुलिपियों को लेकर बर्फीले जानलेवा पहाड़ों और खतरनाक व्यापारिक रास्तों को पार करते थे। इसी अदम्य साहस और जुनून के कारण भारतीय ज्ञान तिब्बत और बाकी एशिया के विशाल नेटवर्क में गहराई तक पहुंचा। ये एक ऐसा बौद्धिक विस्तार था जिसने पूरे महाद्वीप को रोशन कर दिया। भाग 4, अंधकार में पतन, विक्रमशिला का महाविनाश। कहते हैं ना, हर स्वर्ण युग का एक अंत जरूर होता है।
पाल राजवंश के साथ जो ज्ञान का सुनहरा प्रकाश स्तंभ खड़ा हुआ था, उसका पतन बेहद तेजी से और भयानक तरीके से हुआ। वो सुनहरी रोशनी अचानक गहरे लाल और काले अंधेरे में तब्दील हो गई। बिहार पर भयानक आक्रमणों के काले बादल छा गए। छात्रों और विद्वानों का वो शांत पवित्र आश्रय हमेशा के लिए बिखर गया। भिक्षुओं ने अपने बहुमूल्य ग्रंथों को बचाने की हर मुमकिन हताश कोशिश की, लेकिन आखिर में वो विशाल मठ और सदियों पुराने पुस्तकालय धू-धू कर जल उठे और राख में मिल गए। उस रात के आसमान का मंजर किसी का भी दिल छलनी कर दे। ताड़ के पत्तों पर लिखी वो प्राचीन पांडुलिपियां, जिनमें सदियों का विज्ञान, दर्शन और खगोल शास्त्र कैद था, वो सब जलकर राख के रूप में हवा में तैर रही थीं। पहाड़ों की ओर अपनी जान बचाकर भागते हुए एक छात्र की उस असहनीय पीड़ा को हम आज भी महसूस कर सकते हैं। वो अपनी आंखों के सामने मानव ज्ञान की सदियों की मेहनत को हमेशा के लिए अंधेरे में विलीन होते हुए देख रहा था। ये किसी भी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। भाग 5, राख में एक विरासत, आधुनिक प्रतिबिंब। वीएमएन न्यूज की ये विशेष प्रस्तुति अब उन शांत भूले बिसरे पुरातात्विक खंडहरों पर मुड़ती है जो कभी इस शानदार विश्वविद्यालय का दिल थे। एक तरफ वो प्राचीन गौरव देखिए, विशाल वेधशालाएं, बड़े बड़े पुस्तकालय और विज्ञान के सीमाओं को तोड़ते हुए हजारों इंटरनेशनल विद्वान, और दूसरी ओर ये खामोश आधुनिक वास्तविकता, भूले हुए खंडर, मौन पत्थर और एक ऐसी बौद्धिक विरासत जिसे हमारी आज की दुनिया ने तकरीबन भुला दिया है। जो जगह कभी मंत्रों और ज्ञान की चर्चाओं से गूंजती थी, वहां आज सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ये पूरी कहानी हमें एक बेहद चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या होता अगर ये विश्वविद्यालय आज भी खड़े होते, अगर वो महान विनाश कभी हुआ ही ना होता? आज मानव जाति विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में कितनी आगे होती? उन आग की लपटों में सिर्फ किताबें नहीं जली, बल्कि मानवता के भविष्य का और आधुनिक दुनिया को आकार देने वाले विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हमें ये सोचना चाहिए कि इन प्राचीन बौद्धिक परंपराओं ने हमारी आज की आधुनिक दुनिया को कितना बेहतर और अलग रूप दिया होता। इमारतें टूट सकती हैं, जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान की आत्मा कभी नहीं मरती। वीएमएन न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति से विक्रमशिला की राख में दबे उस गौरव को वापस सामने लाया गया है। आगे हम जल्दी ही उदंतपुरी की अनकही कहानी भी लेकर आएंगे। वीएमएन न्यूज, वॉइस, ट्रूथ, नेशन। सच की यह तलाश ऐसे ही जारी रहेगी।